स्टूडेंट्स, ये वीडियो केमिकल इक्विलिब्रियम की है। केमिकल इक्विलिब्रियम में और फर्स्ट ईयर में केमिकल इक्विलिब्रियम में और सेकेंड ईयर में केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिव मास का बहुत बड़ा रोल है। सारी चीज़ें, सारे रिएक्शंस एक्टिव मास पर ही बेस करते हैं। अगर एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे। आप न्यूमेरिकल निकाल तो देंगे, देंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन रहेगा। वो कन्फ्यूजन आपको हमेशा कि कौन सा कहाँ लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा। तो एक्टिव मास किसी केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में जो मास पार्टिसिपेट करता है उसको एक्टिव मास कहते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 ग्राम 100 ग्राम दो चीज़ें ली, तो पूरा 100 ग्राम रिएक्शन नहीं करता है। उसमें जो पार्ट रिएक्शन करता है दोनों का, वही एक्टिव मास कहलाता है। वही एक्टिव मास कहलाता है। एक्टिव मास को इस फिगर से डिनोट करते हैं। ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट टाइप का है। ये रिएक्शन है 2A प्लस B और इससे 3C और D बना। एक्टिव मास के अंदर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर लिखे जाते हैं। जब Kc को निकालते हैं तो कंसंट्रेशन लिखा जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और जब Kp को लिखने के लिए पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है, ये पार्शियल प्रेशर मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, दूसरी इसकी वीडियो पार्शियल प्रेशर की भी डालूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पार्शियल प्रेशर के मामले में क्लियर हो जाए। क्योंकि केमिस्ट्री में कई चैप्टर में प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का बहुत यूज है। रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्टिव मास की पावर बन जाते हैं। ये 2 और ये 3 जो हैं, या कुछ भी व्हाटएवर आप ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि C है, ये D है, ये 3 है, ये 4 है। 3 और 4 जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यही एक्टिव मास की पावर बन जाती है। ये देखिए इस रिएक्शन में फॉर प्रोडक्ट ये इसकी 3 पावर बन गई और D की 1 पावर है। और फॉर रिएक्टेंट देखिए A2 और B पावर। इस केमिकल इक्विलिब्रियम को आपने लिखा और ये आपने देखिए यहाँ पर आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आपको एक्टिव मास का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्टिव मास क्लियर नहीं है तो आप रिएक्शन को नहीं, आप न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं और छोटे छोटे वीडियो आपको दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्शन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम फिजिकल का बहुत बड़ा चैप्टर है और आई थिंक थोड़ा सा टफ भी है। टफ कोई चीज़ तब होती है जब उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होता। बाकी कोई चीज़ दुनिया में टफ नहीं है, हर चीज़ इजी है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके अंदर समझने की ताकत होनी चाहिए। बाकी फिर आपको कोई नहीं रोक सकता उसको समझने और उसे करने में। ओके, थैंक यू।